गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की टॉप करंट अफेयर्स में मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। होपफुली आप लोगों ने सबने फॉर्म भर दिया होगा। आप एनडीए की करंट अफेयर्स में लग जाइए। एनडीए में आपका 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो कैसे होंगे और किस तरीके से आपको उसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें हमारे इस सेशन में आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम सारे की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको इन एंड आउट सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। ठीक है, आज है 19 दिसंबर और आज की टॉप करंट अफेयर्स में आपके सामने लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ध्रुव 64? ध्रुव 64 क्या है? ठीक है, इंडियन एआई टूल, 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, नन ऑफ दीज। तो भैया ये है भारत का पहला इंडिजीनियस 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। ठीक है, ध्रुव 64 जो है सीडैफ ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का पहला, ठीक है, 1 गीगावाट 60 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, सीडैक ने इसे बनाया है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ओस्प्रेस? ओस्प्रेस क्या है? ठीक है, आर्मी स्क्वाड्रन, नेवी स्क्वाड्रन, एयरफोर्स स्क्वाड्रन। तो भैया ये नेवी की एक स्क्वाड्रन है जिसमें रिसेंटली अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर ऐड हुआ है ना, काफी चर्चा में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, MH-60R ये जो है ये हेलीकॉप्टर इस स्क्वाड्रन में ऐड हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्या है, ये इसका नाम लेके आपको पूछा जाएगा। तो ये एक हेलीकॉप्टर है। द इंडियन नेवी कमीशन इट्स सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 एट INS हंसा इन गोवा, है ना। और इसका जो निकनेम है उसका नाम है ओस्प्रे। इसका निकनेम क्या है? ओस्प्रे। ठीक है, तो भैया इस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का ओस्प्रे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रेट ऑनर निशान फ्रॉम विच कंट्री? तो भैया किस कंट्री से मिला है, किस देश से मिला है? तो इथोपिया, जॉर्डन, ओमान की नन ऑफ दीज। भाई मोदी जी तीनों देशों की यात्रा पे गए हैं और ये अवार्ड इनको मिला है कहां से? ये मिला है इनको इथोपिया से। अब मुझे कमेंट में बताओ कि इथोपिया का राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? चलो भैया सब फटाफट बताते रहिए। ठीक है, मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है ना, इथोपिया का हाईएस्ट ना बोल सकते हैं सिविलियन अवार्ड है। मोदी जी बहुत खुश हैं, आप देख सकते हैं। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू हैव इट्स एंटायर नेशनल कुजीन रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को? तो भैया भारत दुनिया का वो पहला देश जिसका एंटायर कुजीन मतलब खाने पीने की सारी चीजें यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ चुकी है। फ्रांस, इटली, जापान, इंडिया। तो भैया इसका आंसर है इटली। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में अभी हमारा दिवाली ऐड हुआ है, भारत का 16वां कल्चरल हेरिटेज है, इसे ध्यान रखिएगा। Italy became the first country to get the UNESCO recognition for its national cuisine. UNESCO officially recognized Italian cuisine as intangible cultural heritage, making Italy the first country to receive the global recognition of its entire national cuisine. है ना, कुजीन मतलब खाने पीने की सारी वस्तु जो भी इटली की है बहुत ही फेमस मानी जाती है। और ये इटालियन कुजीन जो होता है, ये आप देख सकते हैं कि चित्र में बहुत ही खूबसूरत दिखता भी और बहुत टेस्टी होता भी है ना। और इसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। और अभी रिसेंटली इस देश का पूरा खाने का जो कल्चर है उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड कर दिया गया है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंटेंजिबल। भारत में ऐसे कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है? दैट इज 16। याद रखिएगा। 16वें नंबर पर भी ऐड हुआ है दीपावली, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंडुरु खादी, है ना। पंडुरु खादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल फिलहाल में इसको अभी GI टैग मिला है। एसोसिएटेड विद श्री काकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है भाई, ये काकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बनती है। हैंड स्पून एंड हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक, बिल्कुल सही है, हाथ से बना हुआ
ठीक है, हाथ का से बना और बुना हुआ ये कॉटन का फैब्रिक होता है, सूती कपड़ा होता है, ठीक है, और नॉमिनेटेड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, बिल्कुल सही है। तो इसे याद रखिएगा, जीआई टैग के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही यूजफुल रहती है। तो 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, डी आंसर है। इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका खादी है ना, बहुत ही प्योर और हैंडमेड कपड़ा होता है जो कि आपको आंध्रा में मिलेगा, इसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। of Andhra has received a geographical indication tag from the government of India known for its fine handspun fabric admired by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी इसकी बहुत ही सराहना की है। तो याद रखिएगा, ये जीआई टैग वाला फैब्रिक कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। भारत में जीआई टैग पाने वाली पहली वस्तु का नाम बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। द फर्स्ट थिंग टू गेट द जीआई टैग इन इंडिया, ठीक है। चलो बाहर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड डेवलप ऑन विच एनएच, एनएच मतलब नेशनल हाईवे। तो भैया भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कहां पर डेवलप की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैया कहां पे डेवलप की गई? तो आपका 4 एनएच है, NH7, NH44, NH45, NH27। इंडिया का सबसे बड़ा एनएच है NH44, सॉरी सबसे लंबा, और सबसे छोटा कौन सा है मुझे कमेंट में बताओ, है ना। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे को अभी हाल फिलहाल में कई सारे नेशनल हाईवे को रीनेम कर दिया गया है, तो इसका डेटा हो गया है थोड़ा सा चेंज, तो इसीलिए पेपर में आपके चेंज डेटा से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या है? NH45। NH45 जो है ये एमपी में है, याद रखिएगा। और होस्ट द इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड इनिशिएटिव टेबल टॉप रेड मार्किंग आर 5 mm थिक thermoplastic layer. The project passes to वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 25 wildlife अंडरपास हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, है ना। इस रोड के नीचे अंडरपास 25 वाइल्ड लाइफ अंडरपास बनाए गए हैं, और इस पर ये रेड कलर के पैचेस दिए हैं जो थर्मोप्लास्टिक के बने हैं ताकि उनको सुरक्षित किया जाए। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो एमपी का बहुत ही बहुचर्चित टाइगर रिजर्व है। तो ये वाइल्ड लाइफ को पास करने के नीचे से अंडरपास बनाए गए हैं, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो, इंडियन मूवी शॉर्ट लिस्टेड फॉर 96 अकेडमी अवार्ड 2026। तो भैया भारत की तरफ से जाने वाली वो भारतीय मूवी जो ऑस्कर या नेशनल अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, ऑप्शन है होम बाउंड, लापता लेडीज, एवरीवन इज अ हीरो, अकिल टू किल अ टाइगर, है ना। तो भाई इस बताने की ज़रूरत नहीं, होम बाउंड काफ़ी चर्चा में रही मूवी है, और इसका आंसर भी क्या है? होम बाउंड है, इसे ध्यान रखिएगा। होम बाउंड इज द राइट आंसर। देख सकते हैं होम बाउंड जो है नीरज गायवान की मूवी है, और ये अपने आप में अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्कर के लिए जाने वाली भारत की तरफ से ये लेटरल एंट्री है, इसे ध्यान रखिएगा। वो मूवी विच इज सिलेक्टेड टू गो फॉर द ऑस्कर फ्रॉम इंडियन साइड, है ना। चलो, पेट्रा एंड एलोरा केव ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भैया भारत की जो केव है एलोरा और दूसरी एक केव है पेट्रा, तो ये दोनों की जो ट्रीटी हुई है, तो भैया एक तो इंडिया है, दूसरा देश का है पेट्रा जो केव है वो किस देश में पड़ती है? जॉर्डन, इथोपिया, ओमान, नन ऑफ दीज। तो ये पड़ती है जॉर्डन में। मोदी जी जॉर्डन गए थे, तो आपस में जॉर्डन और भारत के कल्चर को जोड़ने के लिए इन्होंने ये भी संधि की थी, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए पेट्रा केव आपको दिख सकती है, एलोरा तो आप जानते ही हैं, एलोरा पत्थर काट के बनी हुई है, पेट्रा भी है। द पेट्रा एंड एलोरा केव ट्रीटी इज एक्चुअली अ ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड द Jordan, establishing collaboration between the UNESCO World Heritage Site Petra and Ellora Cave, India, to boost the culture exchange, tourism, and heritage management. This agreement was a part of outcome from Indian PM visit to Jordan, December 2025. ठीक है, तो मोदी जी के जाने के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिख दी है ताकि जब आपको नोट्स बनाना हो तो आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके कर सकते हो। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है? उसके लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2
भाई डेजर्ट साइक्लोन 2 एक बहुत चर्चित एक्सरसाइज है। ये भारत और किस देश के बीच में होती है, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। नेपाल, फ्रांस, यूएई और इंडोनेशिया, तो इसका आंसर क्या भाई, इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। डेजर्ट साइक्लोन इज अ इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, यूएई, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और यूएई के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन अबू धाबी यूएई में हुई। ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, अबू धाबी यूएई में हो रही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसका सेकंड एडिशन है और ये अबू धाबी यूएई में हुआ, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन वॉन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। तो भैया भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसको ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 पाया है, वो कौन सा है, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, मियाना या हावड़ा। तो इसका आंसर है मियाना। मियाना रेलवे स्टेशन को यह अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन दिया गया था, उसमें एक रेलवे स्टेशन को भी नॉमिनेट किया गया था। ये अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल कंजर्वेशन डे, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू presented the National Energy Conservation Award to मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, एमपी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एमपी में इसको ये अवार्ड मिला, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। तो आई होप कि आपको आज बहुत ही मजा आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इस सेशन को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।